नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसके जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से, मुलाकात कराते हैं उन कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं भारत की कलाओं के संरक्षण हेतु। और मेरे पीछे की कलाकृतियां अगर आपके अंदर उत्सुकता जगा रही हैं, क्यूरोसिटी को बढ़ा रही हैं, तो आपको बताएंगे इस बेहद खास प्रदर्शनी के बारे में भी। कब? प्रोग्राम शुरू होने के बाद। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए रंग तरंग की शुरुआत करते हैं इस बेहद खास प्रदर्शनी के साथ। इस प्रदर्शनी का नाम है स्वयंभू और इसके रचयिता हैं बोला श्रीनिवासा रेड्डी, जिनके पिछले 4 दशक के काम को आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। बोला श्रीनिवास रेड्डी मटेरियल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि धातु के साथ। वो अलग अलग तरह का मटेरियल हो सकता है, बात करें कागज़ की, सेरेमिक की, ब्रॉन्ज की, और यही वजह है कि यहाँ पर आप बहुत सारे स्कल्पचर्स देख रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शनी आपके अंदर एक अलग सी उत्सुकता जगाती नजर आएगी, क्योंकि ये है उनकी महाभारता सीरीज। आप सोच सकते हैं ये जो मेरे पीछे हैं ये हैं 5 पांडव, जो इस वक्त अपने सबसे मासूमियत वाले अंदाज में यहाँ बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक काम है, जिस तरह के रंगों का इस्तेमाल है, जो कारीगरी है, जिसको आप कह सकते हैं कि कैसे इन्होंने मेटल पर इस तरह की कारीगरी की है। यहाँ पर बोला श्रीनिवास रेड्डी ने सिरामिक पे इन 5 पांडवों को बनाया है। ये उनकी पूरी महाभारत सीरीज़ का हिस्सा है। और यहाँ पर उनका ये मानना है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है कौरव। ये वही तस्वीर है जिसको देखकर किसी के भी मन में वो उत्सुकता, वो क्यूरोसिटी जागेगी जो इस वक्त हमारी यहाँ पर जाग रही है। इन सिरामिक मटेरियल का इस्तेमाल कर इन्हें बनाया गया और उन्हें ग्लास में रखा है। आप देख सकते हैं ये अपने इन्फेंट स्टेज पर हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं इस जीवन में आने का और एक नई शुरुआत करने का। आर्टिस्ट का ये मानना है कि ये इनका सबसे मासूमियत भरा अंदाज है, क्योंकि उसके बाद कौरव और पांडव में जिस तरह का महाभारत का युद्ध रहा, जिस तरह के बाद की जो घटनाएं होती हैं वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर बोला श्रीनिवासा रेड्डी ने महाभारत को अपने अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और महाभारत के अलग अलग किरदारों को उन्होंने एक ही रूप में ढालने का यहाँ पर एक कोशिश की है। यहाँ पर आप कृष्ण देख सकते हैं और कृष्ण को पहचानेंगे क्योंकि ये ब्रॉन्ज स्टैचू है और ये उसका यहाँ पर ये उनका चक्र है और उसके बाद ये कृष्ण है जो अपने एकदम मोस्ट इनोसेंट रूप में है, एक इन्वेंट के रूप में है, एक अजन्मे बच्चे के रूप में है। तो यहाँ पर विभिन्न मटेरियल्स को इस्तेमाल कर उन्होंने यहाँ बनाया है और अलग अलग किरदारों को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये उन्होंने कुंती को दर्शाने का प्रयास किया है। ये कुंती है, महाभारत की लड़ाई का बहुत ही अहम किरदार है। यहाँ पर द्रौपदी को उन्होंने बनाया है अपने ब्रॉन्ज स्टैचू के रूप में श्रीनिवासा रेड्डी ने। तो एक कलाकार की, एक आर्टिस्ट की सृजनशीलता की, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है और सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है और यही हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं इस प्रदर्शनी में, स्वयंभू प्रदर्शनी में, जहाँ पर उन्होंने महाभारत को अपने अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शक इस कुछ नए अंदाज को ज़रूर पसंद करेंगे। डॉक्टर नवीना जाफा, प्रख्यात नृत्यांगना, शिक्षाविद, कला संरक्षक। डॉक्टर नवीना जाफा की सृजनशीलता की, उनकी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक बार फिर डॉक्टर नवीना जाफा की कलाओं की दुनिया में। इस बार इसका शीर्षक है सैर ए मोटर कार। तो कहाँ की सैर करा रही है नवीना जी, आइए देखते हैं।
परंपरा और आधुनिकता का एक बेहद अद्भुत संगम नजर आया हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुए एक बेहद खास कार्यक्रम में। सैरे मोटर कार, एक अनूठी प्रस्तुति जहां नृत्य की लय के साथ मोटर कार की लय मिलती हुई नजर आई। नवीना जाफा, प्रख्यात नृत्यांगना, सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञ, लेखिका, सांस्कृतिक इतिहासकार, प्रदर्शन कला विद्वान, सांस्कृतिक कार्यकर्ता। जब उन्होंने अपनी अनूठी प्रस्तुति शेरे मोटर कार प्रस्तुत की तो लोग भी हैरत में पड़ गए कि हंसी की फुहारों के साथ नृत्य का मंचन कैसे मुमकिन है। मुमकिन कर दिखाया नवीना जाफा ने इस यादगार प्रस्तुति में, जहां हमें हास्य और नृत्य का एक बेहद अनूठा संगम देखने को मिला। दर्शकों को मंच पर नजर आई नृत्य गुरु नवीना जाफा की सोच की उड़ान। उड़ान सृजनशीलता की, उड़ान कुछ नया करने की। उड़ान एक बार फिर दर्शकों को हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ने की। और आज भी वो कथक को मंच पर अपनी शुद्ध रूप में प्रस्तुत करती हैं। बाज, काज, झूमना, सर गति से just imagine a driver in a joyride. सैरे मोटर कार, दिलजीत टाइटस, उनका एक म्यूज़ियम है, भतेरी कार हैं। और मैंने उनसे कहा कि देखिए चुनौती मैं लेती हूँ, कथक का इतिहास मैंने लिखा है और कथक की तालीम मैंने 30-40 साल मैंने अलग अलग गुरुओं से ली है। गुरु रेबा विद्यार्थी, गुरु मुन्ना शुक्ला, और अंत में बहुत सालों, बहुत दशक पंडित बिरजू महाराज जी से। कपिला वात्स्यायन जी के साथ मैंने थ्योरेटिकल काम किया, प्रोफेसर नारायणी गुप्ता के साथ इतिहास का ट्रेनिंग लिया तो मैंने कहा कि तो उन्हें मेरे टाइटस साहब ने कहा कि तुम कथक को जोड़ लोगी। मैं कहा देखो आजकल तो सब लोग देवी देवता और भक्ति बहुत अच्छी बात है, पर हम एक इंसान हैं, हमारे जीवन में एक हास्य रस भी तो है और मज़े लेने के चटके मटके भी तो आते हैं। हम वो जसपाल भट्टी वगैरह सुनते थे, तो इसमें भी तो पता लगे कि बहुत सारे गराज हैं, रियासतें हैं,
अलग अलग अमेरिका से यूरोप से अलग अलग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं, लतीफ़े उनके कार पार्ट्स हैं, उनका ये है, तमाशे हैं। तो मैंने 5-6 कहानियाँ इकट्ठा करी और उसके बाद मैं डॉक्टर माया कुलकर्णी जो मेरी गुरु भी हैं अभिनय के ऊपर, ड्रामाटर्जी पे, और न्यूयॉर्क में रहती हूँ, और जूम पर हम लोगों ने बात करी। मैंने स्क्रिप्ट लिखी और मैंने ही स्क्रिप्ट लिखी, बजाय किसी को कोई अनाउंस करने के लिए हमने दास्तान गो को लिया है और मैंने अलग अलग सीनों को, गराज की लतीफ़ों को जोड़कर और उसमें अलग अलग मूवमेंट्स डाले हैं साउंड्स के साथ, जो गाड़ी का एक मेमोरी और एक हास्य, सारा मनोरंजन मिले। रोड पर भी गति है, तबले में भी गति है और संगीत में भी गति है। अच्छी बात यह है कि उस सब को मिला के ओरिजिनल चीज़ को बिना बिगाड़े, कथक को ना बिगाड़े, कथक के अंदर उस चीज़ को समाया है जिसमें लय, ताल और स्वर भी होता है, हॉर्न भी एक स्वर है। गति जो है गाड़ी की 1 2 3 4, जैसे हमारे में ठा दुगुन तिगुन चौगुन होती है, तो गाड़ी में भी 4 घेर होते हैं। अब 5 घेर आने लगे, हमें तो 8-8 लय बनाते हैं। तो सब मिला के एक ही बात है, गति की बात है, लय की बात है, स्वर की बात है। और ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसमें मोटर कार, रास्ते और अलग अलग रियासतों का ज़िक्र है, आपको देखने को मिलेगा आज, जिसमें हम अलग अलग रियासतों की अलग अलग गायकी, अलग अलग खुशबू, किस तरीक़े से गाया जाता था, किस तरीके से उसको पेश किया जाता था। ऐसे ही मोटर कार की बात करें तो मोटर कार में एक अपना जब इंजन स्टार्ट होता है तो एक सुर होता है, एक लय होती है, तो उसी को हम अपने गायकी से और बजायकी से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। सहरे मोटर कार एक कोशिश थी, एक प्रयास था भारत की शास्त्रीय कलाओं को एक नए अंदाज में पेश कर युवाओं को हमारी शास्त्रीय कलाओं और इतिहास से जोड़ने का। ब्रेक, मशीन चलती है, घर घर करती है, दादा जिंदा 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 कट्टा धक 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 दादा जिंदा 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 कट्टा। रंग तरंग के लिए निशा भारती की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दादा जिंदा 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 कट्टा धक 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 धक। इसी कड़ी में भारत की आदिवासी कलाओं और जनजातीय कलाओं को समर्पित एक और बेहद खास आयोजन हुआ, जहां पर हमारी GI टैग्ड कला स्वरूपों की एक प्रदर्शनी और वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया और इसमें देश भर से छात्र भी जुटे और साथ ही खास तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने राष्ट्रीय स्तर की GI टैग वर्कशॉप और सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में देश भर की जनजातीय कला और संस्कृति एक ही मंच पर नजर आई। राजधानी कुछ समय के लिए पारंपरिक कलाओं की एक जीवंत गैलरी बन गई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भारत की आदिवासी कला परंपराओं की गहराई और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया गया। NESTF के आयुक्त अजीत कुमार श्रीवास्तव ने कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया। अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, अकल्पनीय है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे इतनी सुंदर कला अपने हाथों से बना रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने रंगों का संयोजन किया है, एक छोटे से समय में, 1-1.5 दिन के समय में किया है, ये अद्भुत है। और निश्चित ही उनका आगे उनको मार्गदर्शन करके, उनको सहारा दे करके उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं साथ ही धन्यवाद करूंगा कि उनकी आर्ट की कॉमर्शियल वैल्यू अभी से बनना शुरू हो।
इसको लेकर के जो प्रयास किया गया वो भी निश्चित रूप से सराहनीय है। लास्ट ईयर जब जमुई में बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, प्रधानमंत्री जी ने उसको पसंद किया, तो हमारा भी उत्साह बढ़ा। तो हमने एक GI पेंटिंग की कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उस कंपटीशन में हमको कल्चर मिनिस्ट्री और IGNCA के एक्सपर्ट्स ने हेल्प की। उन्होंने 100 बच्चे सेलेक्ट किए। हमने 13 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से उन 100 बच्चों को यहाँ पे बुलाया। 2 दिन की वर्कशॉप हुई जिसमें उन्होंने लाइव पेंटिंग की। उसके साथ आम लोग भी बहुत जुड़े उनको पेंटिंग करते देख के। और आज सुबह से एग्जीबिशन खुला है और आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि सारी पेंटिंग्स हमारी बिक चुकी हैं। प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया और अलग अलग राज्यों की अपनी पारंपरिक कलाओं को प्रस्तुत किया। हाँ, मेरा नाम कविता। हम इधर कर्नाटक स्टेट पर आए। हम मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग बनाए हैं। हमको इधर आके नए नए चीज़ें सिखाए। हमको अच्छे तरीके से ऐसे रहते हैं इधर दिल्ली में, हमको नॉलेज आता है। My name is Lapsang Lamukhom. I am from Arunachal Pradesh and my school name is AMRS Lumla. I have made Thangka painting. It is a traditional Tibetan Buddhist painting. मैं उड़ीसा से हूँ। मैं लांजिया सोरा बनाया हूँ, उड़ीसा का फेमस आर्ट जो कि सोरा ट्राइब को दर्शाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो दूसरे स्टेट के बच्चे आए हैं उनके आर्टवर्क को देख कर हमको सीखने को मिला। My name is Manvit, class 7th, EMRS Tekulapalli district Bhadradi Kottadam in Telangana. This art is Chiriyal painting. I am coming here so happy. ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को भी मजबूत बनाने की दिशा में काम करता हुआ नजर आया, जिससे आदिवासी युवाओं में जुड़ाव और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। इस आयोजन का मकसद जनजातीय और पारंपरिक कलाओं से सीधे परिचित कराना था, ताकि उनका सांस्कृतिक गर्व बढ़े, रचनात्मकता निखरे और वे व्यावसायिक कौशल भी सीख सकें। हमको बहुत बहुत खुशी हुई ये देख के कि जिन बच्चों ने जो कला अपनी यहाँ पर रखी है, तो कला केवल जनजातीय कला से ही प्रेरित नहीं थी, वो कुछ और हमारे जो फोक आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि पिचवेई है, वहाँ से भी प्रेरित थी। और बहुत ही उन्होंने अच्छे थीम्स लेके बच्चों ने करी थी, अपनी प्रदर्शनी करी। और हमने क्योंकि बच्चों को इनकरेज करने के लिए एक ज्यूरी के माध्यम से एक प्राइस टैग भी हर पेंटिंग में, हर आर्ट वर्क में हमने दे दिया था। तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सब पेंटिंग्स उनकी बिक भी गई हैं। तो ये सारे पैसे जो हैं 1000-2000 रुपया बच्चों के अकाउंट में जाएगा, तो इस बात की भी हमें बहुत खुशी है। और जो बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत करा है वो भी बहुत ही अच्छे स्तर का था। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम और मध्य प्रदेश के छात्रों के सांस्कृतिक प्रदर्शन ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। शानदार प्रस्तुति देने वाले छात्र कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। यकीनन ये आयोजन भारत की जनजातीय विरासत को सहेजने और समझने की एक महत्वपूर्ण पहल रहा। कई छात्रों के लिए ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की कला और संस्कृति की जड़ों को करीब से महसूस करने का एक अनोखा अनुभव बना। रंग तरंग, DD न्यूज। हाल के वर्षों में खादी का जो हमने कायाकल्प देखा है वो उल्लेखनीय है। आज खादी हर पीढ़ी के दर्शकों के लिए, ग्राहकों के लिए पहली पसंद बन चुका है। ये वो वाला खादी नहीं है, ये खादी स्वदेशी का प्रतीक है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आज खादी को हम एकदम नए अंदाज में, आधुनिक तरीके से पेश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास फैशन शो में, जहां पर खादी को एक नए अंदाज में पेश किया गया। क्योंकि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, एक परिधान नहीं है, ये एक विचारधारा है और हमारे देश के लाखों कारीगरों के लिए आजीविका का सशक्त अवसर भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक बेहद खास पेशकश। नए भारत की नई खादी। खादी को आधुनिक और नई तरीके से प्रस्तुत किया गया इस बेहद यादगार फैशन शो में। नवयुग खादी फैशन शो का आयोजन हाल ही में राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी प्रगति मैदान में किया गया।
इस कार्यक्रम में खादी के आधुनिक और नए रूप को नए तरीके से प्रदर्शित किया गया। साथ ही इस मौके पर खादी ज्ञान पोर्टल के दूसरे खंड का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, जिन्होंने रैंप पर प्रदर्शित परिधानों की सराहना की और खादी के कारीगरों के समर्पण एवं शिल्प कौशल की प्रशंसा की। बाजार के बदलते हुए ट्रेंड में जहां आज हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है, वहां पर युवाओं को कैसे कपड़े पसंद है, उनको कैसे स्टाइल पसंद है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन पसंद है, कैसे उनको स्टिचिंग पसंद है, इन सारे क्षेत्रों में काम करना ही होगा। और इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग ने लगातार इन सभी पहलुओं पे काम किया और खादी का ये नया स्वरूप, खादी का ये पुनर्जागरण आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बदलाव के दौर पे खड़ा ये भारत नए भारत की नई खादी के रूप में परिवर्तन आपके सामने। आज खादी महज एक कपड़े से ऊपर उठकर देशभक्ति के प्रतीक के साथ साथ आधुनिक भारतीय जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। आज खादी न केवल महात्मा गांधी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि आधुनिक डिजाइन और वैश्विक फैशन में भी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। रैंप पर नए जमाने के खादी डिजाइन, तकनीक और परंपरा का एक बेहद अनूठा संगम देखने को मिला। आज खादी युवा पीढ़ी की पहली पसंद बन चुका है और ये रोजगार सृजन, पर्यावरणीय अनुकूलता और देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। नवयुग खादी को और अधिक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रदर्शनी में उड़ीसा के इक्कत, असम के एरी सिल्क, गुजरात के तांगलिया, कर्नाटक के रेशम, बंगाल के सूती और तेलंगाना व बिहार के पारंपरिक बुनाई सहित विविध क्षेत्रीय शिल्पकला को भी प्रदर्शित किया गया। राजधानी दिल्ली में सामपा संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से जुटे एक से बढ़कर एक शीर्ष कलाकार। मकसद था हमारी युवा पीढ़ी को भारत की शास्त्रीय कलाओं से जोड़ने का। और इस खास शाम में सुर की ऐसी लहरियां उठी कि श्रोता और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित 21वें सामपा संगीत सम्मेलन 2025 में कलाकारों की धूम रही। तीन दिनों तक चले इस महोत्सव में न केवल श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि गुलाबी ठंड के बीच एक शांति से भरे माहौल का एहसास भी कराया। इस सम्मेलन में मशहूर उस्ताद अकरम खान की तबला प्रस्तुति शानदार रही, जिसमें उन्होंने अपने अजराड़ा घराने के तबला वादन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उस्ताद अकरम खान का तबला वादन दर्शकों को भाव विभोर कर गया। श्रोता उनके लयबद्ध प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हुए और इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक दिव्य और अद्भुत धारा के रूप में महसूस किया। इस प्रस्तुति में उनके साथ सारंगी पर उस्ताद मुराद अली और जरखाम खान मौजूद थे। इनकी जोड़ी ने अपने सुमधुर वाद्य यंत्रों के साथ समा बांध दिया और दर्शकों को संगीत की गहराई से रूबरू कराया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समर्पण उत्सव 2025 में। इस महोत्सव की खास बात ये थी कि मंच पर अनुभवी और युवा कलाकार एक साथ नजर आए। ये एक बहुत ही शानदार अवसर था हमारे युवा और नन्हे कलाकारों को भारत की शास्त्रीय कलाओं से जुड़ने का और अपनी प्रतिभा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का। इस उत्सव का यही उद्देश्य है कि कैसे हमारी अगली पीढ़ी को भारतीय कलाओं से जोड़ा रखा जाए। तो आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक।
हाल ही में राजधानी दिल्ली में समर्पण उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से करीब 120 से अधिक कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। समर्पण उत्सव का आयोजन समर्पण कला केंद्र द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। कथक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत की परंपरागत गुरु शिष्य शैली में ये युवाओं को प्रशिक्षित करता आ रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा को समर्पित प्रस्तुति देवी भजो से हुई, जिसे गुरु रानी खानम ने कोरियोग्राफ किया। इस प्रस्तुति ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। ऊर्जावान शिव तांडव ने पखावज की दमदार ताल के साथ पूरे सभागार में दिव्यता का माहौल बना दिया। फिर तीन ताल के शुद्ध नृत्य ने तकनीक और आध्यात्म का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। यकीनन समर्पण उत्सव 2025 भारतीय शास्त्रीय कला की जीवंतता, सांस्कृतिक धरोहर और गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को सुंदरता से दर्शाने में सफल साबित हुआ। तो आज के रंग तरंग के अंक में फिलहाल इतना ही। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कला के किसी ना किसी रूप से खुद को जरूर जोड़े रखें, क्योंकि कला ही तो है अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम, और ये कला ही है जो आपकी मुलाकात खुद से कराती है। तो फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए रंग तरंग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।